और मैंने नीट यूजी इस साल दिया था और मेरे 720 में से 710 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 368 है। इसका सारा क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स को जाते हैं, जिन्होंने मेरे 2 साल में इतना मोटिवेट किया और बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया, तो उन्हीं की वजह से मैं आज ये अचीव कर पाई हूँ। क्या लगता है इस अचीवमेंट को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, घंटे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट डेली का काम डेली करो तो हो जाएगा। और बच्चे जो हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मेहनत करने से ये किया जा सकता है? मेहनत डेली करो, ये नहीं कि तुम एक दिन तो पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करो तो, और मोटिवेटेड रहो, एकदम से डिप्रेस्ड नहीं होना कि मेरा तो होगा ही नहीं, या फिर ज़्यादा बुरा भी नहीं सोचना अपने बारे में, मोटिवेटेड रहना, हो जाएगा। रिजल्ट आया जब कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी रिजल्ट आने पर तो। सबसे पहले तो हम हमारी वाइफ कविता का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं, इसलिए जब ये 2 साल की थी ना, मेरे से बिना पूछे हुए इस बच्ची का एडमिशन कराए। फिर मैंने ये कहा ये बच्ची क्या पढ़ेगी 2 साल की अभी, फिर भी चलो इन्हें करा दिया। पहला तो ज्ञापन हमारी वाइफ का, उसके बाद दूसरा स्कूल लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल का, क्योंकि बचपन से लेकर 11वीं तक वो लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में ये शिक्षा प्राप्त की। उसका बाद हमने 12th संस्कृति मॉडल स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो संस्कृति मॉडल स्कूल का और आकाश वाले टीचर का, दोनों का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। क्या लगता है 2 साल से ही इनका रुझान जो था नीट डॉक्टरी का था इनका? हाँ जी, 2 साल से। 2 साल की उम्र से इन्होंने डॉक्टरी का 2 साल की उम्र से तो नहीं कह सकते हैं, कोई भी बच्चा या किसी भी लाइन में जाए तो 10वीं के बाद ही पता चलता है कि बच्चा आगे क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब बच्चा कुछ करके दिखाता है तो माँ बाप तो ज़मीन पे टिकते ही नहीं, आसमान में उड़ने लग जाते हैं। और बच्चे ने इतनी मेहनत की है, बस यही है कि सब बच्चे इतनी मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस। और तो क्या ही, MBBS करना है, उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर बनना है और ज़्यादा तो गरीब लोगों की हेल्प करनी है। और एक ये जो इमरजेंसी फ़ीस लेते हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया कि कई लोगों के पास इमरजेंसी फ़ीस नहीं होती है और उनका इलाज रह जाता है, तो इसीलिए उसको एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो उन लोगों के लिए काम करे जिनके पास इमरजेंसी फ़ीस या अपना इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते। जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रजनीशा लाहौत एडवोकेट हूँ और यहाँ पूर्व प्रधान हूँ इस कॉलोनी का। और ये बच्ची जो है बड़ी बालकपन से हमारे साथ हमारे पास ही रही है। ये तो नहीं कह सकते कि भाई पूत के पाँव पालने दिखाई देने शुरू हो गए थे, लेकिन ये था कि ये लगन से शुरू से ही बड़ी जिम्मेवार रही और हमारे लिए, पूरी भिवानी के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि इसने 368वां रैंक हासिल किया है, 710 नंबर लिए हैं। और मैं अपनी पूरी कॉलोनी की तरफ से, पूरे भिवानी वासियों की तरफ से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसके पिताजी हमारे साथी रतन भाई को और हमारी भाभी को भी बड़ी शुभकामना देता हूँ कि ऐसी लायक सपुत्री को उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी कि वो हमारे लिए एक गौरवशाली पल लेके आई। सोसाइटी का नाम रोशन किया है इस बेटी ने, इसके लिए इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने ऐसी शिक्षा दी, और हमारी भावना मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनके स्कूल में ये पढ़ के निकली है। धन्यवाद।